बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 21Q के बारे में, जिसके मुताबिक कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो अलाउ नहीं है, जो बेसिक मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर हमें पेनल्टीज पड़ सकती हैं। जैसे आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर है, ये लास्ट डेट है फॉर रिटर्न फाइलिंग। और ये जो रूल्स है ये स्पेशली जो मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाले, उनके ऊपर अप्लाई होता है। और हमने स्टडी करना है कि कहीं हम रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ये गलती तो नहीं कर रहे, और ये इतनी बड़ी गलती है जो कि आपकी जो सारी टैक्स की कंप्यूटेशंस हैं, सारे जो कैश फ्लोज हैं, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हम इस रूल को पहले थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इस रूल का बेसिक जो पर्पज़ है वो यही है कि अगर आप, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, सेल टैक्स के लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था कि किसी भी जो मैन्युफैक्चरर है जिसके पास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, इसके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की कॉमन एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि रॉ मटेरियल परचेज करना है और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट है वो एक डिफरेंट फॉर्म में आएगी। मतलब एक आपने 5 10 15 किस्म का रॉ मटेरियल पकड़ा है, उसको बाद उसको प्रोसेस किया और एक फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, यानी कि उसकी जो कंडीशन है वो समसाली चेंज हो गई है। यानी कि सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो आपने रॉ मटेरियल से चेंज कर दी हैं। तो इसका मतलब वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में फॉल कर रहे हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन अगर आप इस कंडीशन पे हैं तो इसका मतलब आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में फॉल कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, और आपने ये जो रूल है ये आपके ऊपर अप्लाई होता है। अब रूल क्या कहता है, से इससे पहले 2 3 लेक्चर्स हम इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर हमने डिफरेंट टाइम पे देखे हैं, लेकिन अभी मैंने ये समझा है कि रिटर्न फाइलिंग का टाइम है और हम इसको रीकैप करें ताकि ये गलती इसी टाइम पे हमें, एटलीस्ट हमें रिस्क का पता हो, ताकि फ्यूचर के अंदर हम उसको, यानी कि आज हम उसको फोरकास्ट करें ताकि फ्यूचर के अंदर उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको ज़हनी तौर पे हम उसको फेस करने की पोजीशन में हो। अच्छा, पहला पॉइंट इसमें क्या था कि अगर एक कस्टमर आपके पास रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड कस्टमर को 10 मिलियन मंथली और 100 मिलियन एनुअल, ये कैप था कि 100 मिलियन से ऊपर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड पर्सन में कौन है कि इंडिविजुअल पर्सन है, और ये जो 100 मिलियन है ये विदाउट टैक्स वैल्यू यानी कि टर्नओवर है। ये जो हमारी प्योर इनकम है, सेल है, उसकी बात हो रही है। अगर आप इसके बियॉन्ड, यानी कि इस लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं, इस कैप को क्रॉस करते हैं, तो उसके ऊपर सर्टन पेनल्टीज हैं जिसको अभी हम स्टडी करने लगे हैं। और ये भी स्टडी करेंगे कि वो पेनल्टी किस तरीके से एप्लीकेबल होगी, और उसको अगर हम इस रूल को स्टडी, यानी कि इस रूल की कंप्लाइंस नहीं करते तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, एग्जांपल है, पहले ये देखेंगे फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब ए क्या चीज है कि टोटल डिडक्शन या एक्सपेंडिचर। अभी हम देखते हैं नीचे, बी क्या चीज है, टर्नओवर, और सी है कि वो सेल जो 100 मिलियन से ऊपर है पर एनटीएन और सीएनएसी। अब एग्जांपल मैंने क्या लिए यहाँ पे कि टोटल सेल आपके सामने आ रही है, जो 100 मिलियन, 800 मिलियन है। कोई भी एक क्लाइंट है, कस्टमर है, जिसकी एक साल में 800 मिलियन सेल है, और उसने मिस्टर ए को जो सेल की है वो अनरजिस्टर्ड है, जो कि उसकी वैल्यू कितनी है, 120। अब 120 ग्रेटर देन है 100 मिलियन, इसका मतलब ये रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। एक उनके पास कस्टमर है मिस्टर बी जो कि रजिस्टर्ड है, जिसकी वैल्यू है 70 मिलियन। ये चूंकि रजिस्टर्ड है, इसके ऊपर लिमिट कोई नहीं है और इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। उसके बाद आता है टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या चीज है, इसको जरा समझ लीजिएगा। हर वो चीज जो सेल्स को जनरेट करने के लिए, हर वो एक्सपेंस जो सेल को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि जी वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में ये आ गया कि कॉस्ट ऑफ सेल भी शामिल है और सारे के सारे एक्सपेंसेस भी हैं। मतलब आपने, अभी हम नीचे एग्जांपल भी स्टडी करेंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल प्लस अदर एक्सपेंसेस, ये आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, इसका अब फार्मूले के मुताबिक हम स्टडी करते हैं कि जी ये किस तरीके से डिसअलाउंस होगा। अब ये 3 4 चीजें हमारे सामने है। नंबर 1 क्या है, टोटल सेल है। नंबर 2 एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर की डिटेल है। नंबर 3 एक रजिस्टर्ड कस्टमर की डिटेल है, और नंबर 4 हमारे पास एक्सपेंडिचर की डिटेल है। अब ये फार्मूला आपने जेन में रखना है, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब आप देखिएगा, ए यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने क्या किया, 650 यहाँ पे लिख दिया टोटल एक्सपेंडिचर। और उसके बाद आता है कि टर्नओवर, बी क्या चीज है, टर्नओवर वो कितना है, 800 मिलियन। अब सी वो कह रहा है हर वो सेल, यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर की, यानी कि पर एनटीएन और सीएनएसी। अब यहाँ पे 2 कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड होंगे तो हम दोनों को जमा करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही एग्जांपल मैंने ली है, तो एक कस्टमर में 120 मिलियन की वो सेल है जो 100 मिलियन से ज्यादा है, और अनरजिस्टर्ड को सेल हुई है, तो मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 120। अब ये पोर्शन निकल आएगा टोटल एक्सपेंडिचर का, 97.5% जो पोर्शन है वो किससे रिलेटेड है,
वो अनरजिस्टर्ड सेल से रिलेटेड है। अब रूल ये कहता है कि जी मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको इनएडमिजिबल करता हूं, आपको मैं अलाउ ही नहीं करता कि आप ये माइनस करें, इसके ऊपर लिहाजा मुझे टैक्स दें। लेकिन साथ ही उसने ये कह दिया कि ये जो लिमिट है ना ये 10% तक है, मतलब कि हायर लोअर ऑफ 10%, और जो ये फार्मूले के मुताबिक अमाउंट आएगी तो 10% अगर आप लें तो 650 मिलियन का जो 10% वो बनता है 65 मिलियन। तो डिसअलाउ जो अमाउंट होगी वो कितनी अमाउंट होगी, वो 65 मिलियन की वैल्यू होगी। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये कैसे हमें अफेक्ट होगा, किस तरीके से हमारे ऊपर जो टैक्स है वो ज्यादा हो सकता है। एक एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इसी एग्जांपल की सेल कितनी है 800 मिलियन, और इसी एग्जांपल में हम कहते हैं जी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है लेट्स से 600 मिलियन, और 200 वाला जीपी है, और हमारे जो बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम कहते हैं जी हमारे 150 मिलियन है। तो हमारा 50 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, अब ये टैक्स है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम जो रूल के मुताबिक हम स्लैब रेट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका टैक्स बनता है 5, ठीक है, तो 5 मिलियन बन गया, तो या हम ये कह लेते हैं कि 15 मिलियन बन गया, तो 35 मिलियन हमारा क्या आ गया, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये तो जनाब हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, हमें रूल का नहीं पता था, हमने जनाब रिटर्न फाइल कर दी। रूल ये कहता है कि भाईजान आपने ये जो इस सेल का जो पोर्शन था, जब वो प्रॉपर ऑडिट होगा देखेगा या रिटर्न से डाटा निकालेगा और फिर देखेगा कोई इन्होंने सारे एक्सपेंडिचर लिए हुए हैं, कोई डिडक्शन नहीं ली हुई, तो वो क्या करेगा, आपको वहां से स्पेसिफिक डाटा उठा के नोटिस भेज देगा कि ये वो वाली सेल है जो 100 मिलियन से ऊपर है, वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन आपने इसका एक्सपेंस भी क्लेम किया हुआ है और 21Q के मुताबिक ये आप क्लेम नहीं कर सकते। तो वो क्या करेगा, इस फार्मूले के ही बेस पे, चूंकि डिसअलाउ एक्सपेंस कितना है 65 मिलियन, वो ये करेगा कि ये जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो रिवाइज जो फिगर कैलकुलेट करेगा जिसकी बेस पे आपको नोटिस शेयर करेगा, वो क्या करेगा 50 प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस जो कि एक्सपेंडिचर आपने माइनस किया हुआ है 65, इसको प्लस कर लेगा। तो ये जो टोटल फिगर आएगी 115 मिलियन की, इसके ऊपर वो स्लैब रेट अप्लाई कर देगा। पहले आपने कितने पे अप्लाई किया, 50 पे, अब कितने पे आप देंगे, चूंकि एक्सपेंस आपका कम हो गया है, पहले एक्सपेंस आप माइनस कर रहे थे, लेकिन वो कहता है कि आपने चूंकि रूल फॉलो नहीं किया, मैं आपको ये सर्टन पोर्शन अलाउ नहीं करता कि आप इन एक्सपेंसेस से 600 से और 150 से माइनस करें। तो उसने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो फिगर ऐड कर ली, क्योंकि इसके अंदर वो फिगर माइनस हुई हुई है। तो जब वो माइनस कर लेगा तो आपका रिवाइज प्रॉफिट कितना आ गया, 105। अब 105 के ऊपर जो स्लैब अप्लाई होगा ऑब्वियसली वो 50 और 105 का जो डिफरेंस है वो मोर देन 100% है। तो अब आप देख लें कि आप पहले 15 मिलियन रिटर्न के साथ टैक्स जमा करवा के बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर एनालिसिस होता है और आपको नोटिस आता है तो आपकी जो फिगर है ये 15 नहीं होगी, ये तकरीबन 40 के करीब पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा चेंज है, बड़ी पेनल्टी है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप आज की डेट में रिटर्न फाइल करने से पहले, अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो एनालिसिस करें, अगर आप कंसल्टेंट हैं तो अपने क्लाइंट्स को बताएं कि जी ये रिस्क है, जैसे मैंने सबको बताया कि जी ये रिस्क है, अगर आप ज़हनी तौर पे इसको फेस करने की पोजीशन में हैं तो हम इसको अभी इसी तरह प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आज की डेट में हमें इसकी प्रोविजन रखनी है, हमें कैश फ्लो मेंटेन करने हैं ताकि हम फ्यूचर में पे कर सकें। एक तो ये है कि हम आज ही पे कर दें, दूसरा ये है कि हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और फ्यूचर में हम रेडी हैं कि अगर कोई नोटिस आता है तो हम उसका रिप्लाई करेंगे, और पेनल्टी चार्ज होती है तो फिर भी हमें हमें पता है। लेकिन अगर आप आज डिस्कशन नहीं करते, आपको पता नहीं है, और वन फाइन डे आपको नोटिस रिसीव होता है, तो आप देख लें कि अगर आप जॉब पे हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को मैनेज कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी और बड़ी पेनल्टी होगी, जिसकी वजह से मटीरियल पेनल्टी है, जिसकी वजह से आपको जो कैश फ्लोज हैं या बिजनेस प्लानिंग है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए इस रूल को लाजमी याद रखें, रिस्क आपको पता होना चाहिए, और रिस्क पता होने के बाद आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये आइडेंटिफाई करना रिटर्न फाइल करने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।